Good evening, students. Today we will discuss about electromagnetic blood flow meter. That is a topic of biomedical instrumentation. So let's start. Because the name indicates itself, electromagnetic blood flow meter. ब्लड के फ्लो को मेज़र करने वाला मीटर. अब हमने बायोमेडिकल में ट्रांसड्यूसर्स भी पढ़े हैं ना, बहुत सारे, जो नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं. इस केस में नॉन इलेक्ट्रिकल थिंग इज ब्लड फ्लो. अब ब्लड फ्लो को कन्वर्ट करना है हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो वो किसके थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसड्यूसर. तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर है, दैट इज एक्चुअली एक्ट एज ए transducer that converts the non-electrical form of blood flow into its equivalent electrical form. Okay, इसके the electromagnetic blood flow meter measures instantaneous pulsatile flow of blood. pulse means एक टाइम के बाद रिपीट करते हैं, ऑफ होता है, रिपीट होता है ना, ऐसे जो ऑफ होता है. तो जो ब्लड की पंपिंग है विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर. इट इज़ बेस्ड ऑन दी वर्किंग प्रिंसिपल. ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन दी वर्किंग प्रिंसिपल दैट वोल्टेज इंड्यूस्ड, जो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलती है, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर. जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी वोल्टेज इंड्यूस होगी. ओके, तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर का, जो पीछे काम करता है. ओके, और ब्लड जो है इट एक्ट एज ए कंडक्टर इन दिस केस. जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है उसके बीच से हमने ब्लड को पास करवाना है, तो दैट ब्लड एक्ट एज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. देन यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो. हेयर वी हैव लार्ज मैग्नेट. ओके, दिस इज दी artery or vein from which the blood is flowing, pulsatile blood is flowing, and this is the meter that provides us the indication in the form of electrical form. Okay, तो ये प्रिंसिपल की डायग्राम है. प्रिंसिपल के साथ आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी होती है. ओके, यहाँ देखिए, अब परमानेंट मैग्नेट, जो डायग्राम में देखा हमने, अब परमानेंट मैग्नेट, और इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज पोजीशन्ड अराउंड दी ब्लड वेसल्स, आइदर आर्टरी और वेन. आर्टरी या वेन के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी है, परमानेंट मैग्नेट हमने लगा दी है, विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. दिस विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. ओके, and the voltage induced in the moving blood column is measured with stationary electrodes. जो हमने इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ लगा रखे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से ही हम मेजर कर पाते हैं द वोल्टेज इंड्यूस्ड. ओके, दिस मेथड रिक्वायर्स दैट ब्लड वेसल्स बी एक्सपोज्ड so that the flow head or the measuring probe can be put across it. जिस वेसल्स के थ्रू हम ब्लड को फ्लो मेज़र कर रहे हैं, उस ब्लड वेसल के अक्रॉस हमें मैग्नेट लगाना पड़ता है. इसीलिए ये कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड हमारी वेसल्स हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं. उसके थ्रू ब्लड की मेजरमेंट करनी, दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क. ओके, लेकिन फिर भी इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर. यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में, ये हमारे पास हमारी नर्व है, और ये हमने उस नर्व के या वेसल के क्रॉस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर लगा दिया. ठीक, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ये हमारे पास कॉइल है, सेंटर में हमारे पास मैग्नेट है प्लस कॉइल है, और दिस इज दी सम इनपुट वोल्टेज दैट इज प्रोवाइडेड टू दैट ट्रांसड्यूसर और मैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर. जैसे ही ब्लड यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो समझ लो कि नॉर्थ से साउथ है, एक फील्ड है. इस फील्ड के परपेंडिकुलर हमें, इस फील्ड के यहाँ परपेंडिकुलर हमें ये ब्लड का फ्लो मिल रहा है. इसलिए जब हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, दैट ईएमएफ
इज इक्वल टू म्यू बी डी एल, म्यू बी डी एल। अब ये देखिए, B मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हमारी इसकी है मैग्नेट की, L इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, U इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ब्लड, किस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, L इज द लेंथ ऑफ वेसल, फुल लेंथ ऑफ वेसल। ओके, यहाँ पर देखिए आप, ये उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पार्ट्स हमने यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ एक हमारा इलेक्ट्रोड लगता है इस तरफ, एक लगता है इस तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ताकि इन बिटवीन जो कुछ भी हो रहा है उसको हम मेजर कर सकें, राइट। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो ट्रांसड्यूसर इज ए ट्यूब और ट्यूब ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल टू इंश्योर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट बाईपास द फ्लोइंग लिक्विड। ओके, तो ये इसकी डायग्राम थी। देन वी हैव सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। कौन कौन सी तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स हैं? बेसिकली तो बहुत मतलब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारी हैं, लेकिन मॉडर्न ब्लड फ्लो मीटर्स कंसिस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ AC एंड सीरीज कैपेसिटेंस, प्रोब असेंबली एंड कैपेसिटेंस विद कपल्ड एम्पलीफायर्स, demodulator, DC amplifier and some suitable recording or display device. Secondly, based upon the type of energizing current waveform, किस टाइप से हम उसको एक्साइट, जैसे ये हमारे पैसिव हैं ना, ये हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, इनको बाहर से एनर्जाइज करना पड़ता है, इनको बाहर से पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सटर्नल पावर सप्लाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। फर्स्ट इज साइन वेव फ्लो मीटर एंड सेकंड इज स्केयर वेव फ्लो मीटर। डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसके नाम में आप देख रहे हो कि वो फ्लो मीटर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स जिसको हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं एज ए साइन वेव। साइन वेव मीन्स कंटिन्यूस सप्लाई जो हर एक इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर रही हैं। सेकेंडली स्केयर वेव फ्लो मीटर। स्केयर वेव फ्लो मीटर में हमारे पास या तो 0 है या 1 है, लेकिन मीन्स या तो वो ऑन है प्रॉपर या फिर ऑफ है। तो इन दोनों का थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। लेट्स डिस्कस। यस, साइन वेव फ्लो मीटर्स। सिंपली द प्रोब मैग्नेट इज एनर्जाइज्ड विद द हेल्प ऑफ साइन। इसमें हम साइन वेव का यूज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज द फ्लो ऑफ ब्लड एक्ट एज सेकेंडरी टर्मिनल, देयरफॉर द probe magnet and additional artifact voltage is also induced in this type of flow meters, क्योंकि हम ब्लड जो हमारा वो सेकेंडरी टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, दिस वोल्टेज इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द ओरिजिनल सिग्नल वोल्टेज। जो ओरिजिनल सिग्नल वोल्टेज होगी और जो हमें आउटपुट मिलेगी इस फ्लो मीटर के बाद, उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, फेस डिफरेंस होगा। The method of eliminating transformer voltage by using we can eliminate it with the help of gated amplifier. ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज गेटेड साइन वेव फ्लो मीटर। से ये आजकल एडवांस आ गया ना, इसके हिसाब से। दूसरा था हमारे पास स्केयर वेव फ्लो मीटर। स्केयर वेव में हम इनपुट सप्लाई जो कि एनर्जाइज करने के काम आती है वो स्केयर वेव यूज करते हैं। एंड इट इज ईजियर टू कंट्रोल मैग्नीट्यूड एंड वेव शेप ऑफ एनर्जाइजिंग करंट। यहाँ पर कंट्रोल करना ज़रा ईजी है, बिकॉज आइदर वी हैव अ 0 वैल्यू और वी हैव अ 1 वैल्यू। पर स्केयर वेव है ना, इसलिए सेपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज मच ईजियर इन दिस स्केयर वेव फ्लो मीटर। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्शन स्केयर वेव, एक्शन स्केयर वेव is amplitude modulated by variation in blood flow meter। मेजरमेंट करने के लिए जो स्केयर वेव है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। किसके साथ करते हैं? विद मीन्स जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जिस सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दैट इज वेरिएशन इन ब्लड फ्लो। एंड जो जिसकी थ्रू हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं ना, जो हमारा कैरियर सिग्नल है, दैट इज अवर स्केयर वेव। और जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ हम डायग्राम देख रहे हो स्केयर वेव ब्लड फ्लो मीटर की। यहाँ हमारे पास है वेसल, हियर वी आर यूजिंग मैग्नेट्स, दीज आर द कनेक्शंस, एंड देन प्री एम्पलीफायर, सम लॉजिक सर्किट, पावर एम्पलीफायर्स, डिटेक्टर, फिल्टर एंड आउटपुट एंड फ्लो मीटर फाइनली। इसकी यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर स्टेज।
ओके। इट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि जो ब्लड फ्लो मीटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें ट्रांसड्यूसर एज काम, कौन सी चीज़ें एज ए ट्रांसड्यूसर काम कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर एक्वायरिंग सिग्नल। ओके, yes, electrodes may be in contact with either the blood flow or on the surface of blood vessel। या तो वो ब्लड फ्लो के साथ होंगी या उसकी सरफेस पे होंगी, वेसल की सरफेस पे। सेकेंडली यहाँ देखिए हमारे पास है प्री एम्पलीफायर। इस केस में यहाँ पर हमारे पास है प्री एम्पलीफायर। द इंड्यूस्ड वोल्टेज पिकअप बाय द इलेक्ट्रोड्स इज गिवन टू लो नॉइज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। लो नॉइज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास लो नॉइज डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दैट विल provide us that contain very high value of common mode rejection ratio and input impedance। okay, and also it is passed through capaciting coupling, जो इसके साथ हमने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर्स भी साथ में लगे हुए हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है गेटिंग सर्किट। इट हेल्प्स टू रिमूव स्पीरियस वोल्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग मैग्नेटिक करंट रिवर्सल। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है ना, यहाँ देखिए गेटिंग सर्किट कहाँ है हमारे पास, दिस इज द गेटिंग सर्किट हेयर। ओके, इसका काम क्या होता है, इट रिमूव्स स्पीरियस voltage generated during magnetic current reversal। The gating action is controlled by circuit which provides an excitation current to the electromagnet। Okay, then band pass filter, simply this is a RC band pass filter which selectively pass through it and amplified square wave signal। क्योंकि RC वाला है तो obviously band pass करेगा ना ये, with the peak resonance value at 400 हर्ट्ज। ये हमारा बैंड पास फिल्टर। देन डिटेक्टर, ये लास्ट में हमने लगाया हुआ है डिटेक्टर, आप यहाँ देख सकते हैं दिस पार्ट डिटेक्टर। इसके बाद आएगा हमारा, दिस इज द फेज सेंसिटिव डिटेक्टर विच इज यूज टू रिकवर द सिग्नल। इट हेल्प्स इन रिजेक्शन ऑफ इंटरफेयरिंग वोल्टेजेस, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बाहर एटमोस्फेरिक फ्रिक्वेंसीज है ना, बिलो दी कैरियर फ्रिक्वेंसीज। कैरियर फ्रिक्वेंसीज से जो कम वाली है उनको करना है रिजेक्ट। ठीक, लो पास फिल्टर एंड आउटपुट स्टेज लास्ट में है। डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन टू आरसी लो पास फिल्टर विच प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड लीनियर फेज शिफ्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ इंटीग्रेटर विच प्रोवाइड्स अस द आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीन वोल्टेज। तो ये हमारे पास थे पूरे इसके कंपोनेंट्स हमारे स्क्वायर वेव फ्लो मीटर के। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया हो, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अल्ट्रासोनिक ब्लड फ्लो मीटर। थैंक यू।